नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के नाक में दम कर दिया है। उनकी सक्रियता देखते बन रही है। आज फिर वे दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान एक छात्र पे कथित तौर पे पुलिस द्वारा पैलेट गन चलाए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने से नाराज होकर धरने पर बैठ गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक सिटी पोस्ट के श्रीकांत प्रत्युष। सर, छात्र कैसे केस थाने में दर्ज कराना चाहता है? छात्र की शिकायत ये थी कि भाई 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जब नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, पैलेट गन से वो घायल हो गया था। आरोप है कि इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया, पैलेट गन का इस्तेमाल किया और इसमें साहिल लोचब नाम का एक छात्र की आंख और पेट में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उसे एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराना पड़ा था और उसकी सर्जरी भी हुई। राहुल गांधी ने एम्स के मेडिकल सर्टिफिकेट का हवाला देते हुए कहा कि साहिल की आंख की रोशनी जाने का खतरा बना हुआ है। पीड़ित छात्र साहिल और उसके परिवार का आरोप है कि घटना के इतने दिन बीत जाने और लिखित शिकायत के बावजूद दिल्ली पुलिस इस मामले में एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है और यही शिकायत थी छात्र की। सर, फिर क्या था? राहुल गांधी आगे आ गए, पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाँ, देखिए यही तो बात है कि राहुल गांधी बहुत ज़्यादा एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ऐसे एक्शन में रहेंगे तब तो मुश्किल बढ़ जाएगी बीजेपी की। आज पीड़ित परिवार के साथ राहुल गांधी थाने पहुंच गए। राहुल गांधी पीड़ित छात्र साहिल, उसकी मां, उनके करीबी, उनके वकीलों के साथ दिल्ली पुलिस के डीसीपी कार्यालय और संसद मार्ग थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। जब पुलिस ने शिकायत ले ली लेकिन तुरंत एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया तो राहुल गांधी पीड़ित परिवार के साथ वहीं संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। अब सोचिए कि राहुल गांधी थाने पहुंचे हो और पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज कर रही हो तो कैसी तस्वीर होगी। राहुल गांधी का थाना पहुंचना कोई छोटी बात है। नेता प्रतिपक्ष हैं भारत के, वो बिहार के नहीं है। राहुल गांधी का कहना है कि जब तक पुलिस इस बर्बरता के खिलाफ आधिकारिक एफआईआर दर्ज नहीं करती वहां से वो हिलेंगे नहीं। राहुल गांधी के धरने पर बैठते ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद और भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंच गए। भाई जहां कमांडर ही पहुंच गया, धरना पर बैठ गया तो पार्टी मानने वाली है, तो हो गया हाई वोल्टेज ड्रामा। तो सर, अब पुलिस और सरकार का क्या कहना है? देखिए, दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने शिकायत स्वीकार कर ली है और मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि राहुल गांधी इस मामले में सीधे शिकायत करता है नहीं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस धरने को गलत बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई सस्ता टेंशन पाने की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस एक अन्य विवाद मतलब तिरंगे के अपमान से जुड़े मामले से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये नाटक कर रही है। तो भाई ठीक है, आरोप जो भी लगा लीजिए। राहुल गांधी जिस तरह से एक छात्र के इशू को लेकर डीसीपी के यहाँ पहुँच गए, थाने पहुँच गए, धरना पर बैठ गए, ये बड़ी बात है, बड़ा बदलाव है। बीजेपी चाहे जो भी कहे, राहुल गांधी की तो तारीफ होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष अगर आम आदमी के समस्या को लेकर या जन सरोकार को लेकर इतना एक्शन में है और एक छात्र, घायल छात्र की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जा सकता है, धरने पर बैठ सकता है, तो बड़ी बात तो है ही। देखिए है क्या कि अभी देश भर में जेनजी का आंदोलन चल रहा है और जेनजी कौन है? यही 12 साल से 18 साल 20 साल के बच्चे हैं और ये बच्चे ऐसे ही थोड़े नाराज हुए हैं। मतलब व्यवस्था में जो खामी है, शिक्षा व्यवस्था में, उससे जो नाराजगी थी वो बढ़ती गई और बर्दाश्त के बाहर हो गई, तब ना ये आंदोलन शुरू हुआ। कभी भी आंदोलन तभी शुरू होता है जब व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी एक्मुलेट होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस तरह के आंदोलन को रोकना बहुत आसान नहीं है। ये लगता जरूर है कि अब थम गया, रुक गया, लेकिन फिर कब कहाँ से उठेगा, कहाँ पहुँच जाएगा, कोई नहीं जानता है। जेपी आंदोलन 74 में शुरुआत हुई थी और 77 आते आते कहाँ चला गया? इंदिरा गांधी जैसी मजबूत प्रधानमंत्री को हिलाकर रख दिया। तो सर ये बताइए, अगर ऐसे ही राहुल गांधी सक्रिय रहेंगे, यूपी में भी बीजेपी की चुनौती बढ़ सकती है? बिल्कुल। देखिए, अगर राहुल गांधी पर आरोप तो यही नहीं लगता रहा है कि जब संसद चलता है तो गायब रहते हैं, जब चुनाव होता है तो कभी कभी दिख जाते हैं, लेकिन अभी तो राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से बहुत बदले बदले दिखाई दे रहे हैं।
राहुल गांधी से कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि पूरे भारत का वो मार्च करेंगे पैदल। राहुल गांधी जाड़े के समय में भी हाफ टी शर्ट पहन करके पूरा भारत भ्रमण कर लिया, तो उससे उनकी एक अलग छवि बनी। मतलब ऐसे युवा की छवि बनी जो संघर्ष कर सकता है, जो पैदल चल सकता है, जो सड़क की धूल फाँक सकता है। नहीं तो उनके बारे में तो परसेप्शन यही था कि ये तो सोने और चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, ये क्या संघर्ष करेंगे। तो वो जज्बा दिख रहा है। और देखिए बिहार में भी तेजस्वी यादव को तो वही कहा जाता है कि तेजस्वी यादव पसीना नहीं बहा सकते, सड़क की धूल नहीं फाँक सकते, और ऐसा दिख भी रहा था। लेकिन अब तेजस्वी यादव बांकीपुर चुनाव हारने के बाद कितना एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी सरकार के नाक में दम कर रखा है, छात्रों की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया, फिर मधुबनी पहुंच गए जहां पर रोशन यादव की हाजत में मौत हुई है, फिर बंटी यादव के घर पहुंच गए, फिर सासाराम दिनारा पहुंच गए। तो लगातार वो एक्शन में है। तो इसी तरह से राहुल गांधी अगर एक्शन में रहेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव तक, तो मुश्किल तो बढ़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत आसान नहीं है। वहाँ क्या है कि अजय राय जो अब कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही मोदी जी को बड़ी चुनौती दी थी बनारस में। 7 राउंड तक मोदी जी को पीछे छोड़ दिया था। ये दिगर बात है कि मोदी जी जीत गए, लेकिन मोदी जी जहाँ 3 लाख वोट से जीतते थे मार्जिन घट गया, और 7 राउंड तक आगे बने रहना बड़ी बात है। तो वही प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अभी कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ लगता है कि अलायंस भी हो जाएगा, गठबंधन हो जाएगा, और वहाँ चंद्रशेखर हैं, सब लोग साथ आने वाले हैं। तो एक बड़ा मजबूत अलायंस वहाँ दिख रहा है। और बीजेपी के अंदर तो घमासान है ही। अब कहा जा रहा है कि मोदी जी और अमित जी के बीच में भी घमासान है। केंद्र के कुछ बड़े नेता योगी जी को निपटाना चाहते हैं। तो अब बीजेपी में इनफाइटिंग है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। और एक तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जो एकजुट दिख रहे हैं, और राहुल गांधी ज़्यादा एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। जेनजी का आंदोलन चल रहा है, तो कुछ भी अनुकूल नहीं है बीजेपी के। अब बांकीपुर चुनाव में कोई किसी ने सोचा था क्या कि बीजेपी हार जाएगी? 30 साल से जहां बीजेपी कभी हारी नहीं, वहां हार गई। तो ये तो कहीं भी हो सकता है ना, ये चमत्कार। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की सक्रियता को गंभीरता से बीजेपी को लेना चाहिए। केवल पप्पू पप्पू कहते रह जाएंगे, पप्पू बाजी मार जाएगा। तो चलिए, आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं।